नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल अभी वायरल 01 पर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चित्र पर आधारित हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 2, 4, 6, 8 आगे क्या होगा? तो यहाँ पे +2 का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यानी कि 2, 4, 6 आगे 10 होगा, 8 के बाद 10 होगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार कुत्ते का संबंध भौंकने से है उसी प्रकार बिल्ली का संबंध किससे है? तो रंभाना तो हो नहीं सकता, चिंगड़ाना नहीं होगा, यहाँ पर होगा म्याऊ। नेक्स्ट अगला है, यदि किसी कूट भाषा में a बराबर 1 b बराबर 2 तो CAT का मान क्या होगा? तो C का मान होता है 3, A का होता है 1 और T का होता है 20। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर A। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू ज़रूर याद करके रखना है, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द को चुनें, ऑड एंड आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी आलू। ये सभी तीनों तो ऊपर होते हैं, आलू जो है वो नीचे होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से विषम आकृति यानी ऑड फिगर को चुनें। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों तो एक जैसे हैं, जबकि ए बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे सीधा वृत्त है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरी करें, ACEG तो आगे क्या होगा? यहाँ पे भी +2 का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसीलिए ABCDEFG के बाद आई आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जिस प्रकार बढ़ई का संबंध आरी से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है? तो दर्जी तो कुल्हाड़ी चलाता नहीं है, ना तो हथौड़ा चलाता है, ना ही लकड़ी काटता है, इसीलिए दर्जी का संबंध सुई से होगा। नेक्स्ट है, राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा में है? इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा ये मेथड अपनाएंगे। तो राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर इस साइड मुड़ता है, दाएं साइड, तो ये अब किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है, इसीलिए प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनें। तो यहाँ पे सिंपल मेथड है कि वर्ग है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग होता है 36, ना कि 35, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, पक्षी उड़ना का संबंध है तो मछली का संबंध किससे होगा? मछली चलती तो है नहीं, ना तो रेंगती है, ना तो सोती है, इसका काम होता है तैरना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं? तो ये सबसे सिंपल सवाल है, सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो जापान का संबंध किससे होगा? जापान का हो जाएगा टोक्यो से, क्योंकि ये जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, ए का सी से क्या संबंध है? ए जो है बी की बहन है, यानी तो सी जो है बी की माता है, यानी इन दोनों की माता सी है, तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? यानी पुत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गाय का संबंध जो है बछड़े से है
तो कुत्ता का संबंध किससे होगा? कुत्ता का संबंध मेमना नहीं हो सकता, ना ही शावक हो सकता है। बिल्ली का बच्चा तो सबसे अलग है, कुत्ता का बच्चा होता है पिल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता? तो नेशन बन सकता है, डायरी भी बन सकता है, रेडियो भी बन सकता है, मगर फेरी नहीं बन सकता। एफ क्योंकि इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बीज, फल, पौधा, पेड़। सबसे पहले होता है बीज, फिर उसके बाद होता है पौधा, फिर उसके बाद होता है पेड़, फिर उसके बाद होता है फल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम पुरुष पिता और डॉक्टर के बीच सही संबंध को दर्शाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी डॉक्टर पिता नहीं हो सकते, क्यों इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी नहीं हो सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, विषम अक्षर को चुनें। ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई और सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत वी नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल है, यदि एक दर्पण मिरर को दाईं ओर रखा जाए तो दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? एफ का जो मिरर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यह जल प्रतिबिंब पूछता तो ये नीचे की तरफ होता। तो दोस्तों, आज का सवाल आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह चित्र जो है वो प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, जो कि मेरे द्वारा यानी अभी वायरल 01 द्वारा यूपी पुलिस व रेलवे परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।